भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी फरवरी माह में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के बाद उन राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और वोट डालने वाले मतदाता की यह जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि चुनाव तिथि के दिन वे मतदान बूथ तक जाएं और अपने वोट का सोच समझकर उपयोग करें ताकि अपने व अपने राज्य के सुनहरे भविष्य को मजबूत हाथों में सौंप सके। तो चलिए इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर कुछ जानकारी साझा करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अभिवादन और स्वागत है आप सभी का मेरी इस खास पेशकश में। मैं हूँ दीपक नागिल और आप देख रहे हैं जीएस बाई नागिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 25 जनवरी को मतदाता दिवस है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे बहुत सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस केंद्र सरकार द्वारा मनाया जाने लगा। भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे: समावेशी और गुणात्मक भागीदारी, इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशंस, तथा कोई मतदाता पीछे न छूटे, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट। अब आइए 25 जनवरी के दिन इतिहास में जो मुख्य घटनाएं हुई हैं जरा उन पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, 1919 में 25 जनवरी को पेरिस फ्रांस में एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नंबर 2, 25 जनवरी 1924 को सेमानिक्स फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। नंबर 3, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंबर 4, 25 जनवरी 1980 को मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नंबर 5, 25 जनवरी 2010 में इराक की राजधानी बगदाद में मिनी बसों में बम विस्फोट के जरिए होटलों को निशाना बनाया गया था। इनमें कम से कम 36 व्यक्ति मारे गए थे और 71 अन्य घायल हो गए थे। तो आइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भी थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 25 जनवरी 1950 में इसके गठन के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक यह केवल एक सदस्यीय निकाय था, यानी कि सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त होता था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त के साथ 3 सदस्यीय निकाय हो गया। इसके बाद 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह दोबारा एकल सदस्यीय निकाय बना दिया गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से दोबारा से यह 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, जो वर्तमान में भी 3 सदस्यीय निकाय ही है। वर्तमान में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा हैं और श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्रा पांडे चुनाव आयुक्त हैं। आर्टिकल 326 के तहत हमें वोट देने का अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि हमारा मौलिक अधिकार है। 1988 तक आर्टिकल 326 के तहत वोट देने का जो मिनिमम एज होती है वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 1988 में 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन थे और पहली भारतीय महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीमती वी.एस. रमा देवी थी, जो 9वें नंबर पर बनी थी, जो कि 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रही थी। तो दिवस विशेष के आज के इस एपिसोड में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई बोलने में गलती हुई है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।